हेलो स्टूडेंट। तो हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जैव क्रम, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे, तो चलिए उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं आगे। हमारे आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 से हम इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है, वृक्काणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। मानव में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तब मानव में उत्सर्जन में सहायक शरीर के दो अंगों के नाम लिखिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। वृक्काणु की संरचना का नामांकित चित्र, मानव में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, मानव में उत्सर्जन में सहायक शरीर के दो अंगों के नाम। तो वृक्काणु का चित्र देखना है, मूत्र निर्माण और उत्सर्जन में सहायक दो अंगों के नाम। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चंस को हमारा आगे। तो देखिए ये किसका चित्र है हमारा। सबसे पहले क्या पूछ रहा था, वृक्काणु पूछ रहा था। तो ये हमारा किसका चित्र है, वृक्काणु का। अच्छा वृक्काणु होता क्या है, ये नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं। जो उत्सर्जन तंत्र की क्या थी इकाई, हमने ये पहले पढ़ा है। ये क्या है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, ये जो है ये क्या है, कोशिका गुच्छ है। क्या है, कोशिका गुच्छ। अब कोशिका गुच्छ में क्या हो रहा है कि ये जो है रक्त आ रहा है। तो इसके नीचे आप जो ये संरचना देख रहे हो, क्या है ये जो आपको क्लियर करते हैं इसको थोड़ा। ये जो हम यहाँ पर संरचना देख रहे हैं, कप जैसी संरचना, ये वाली ये संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं, बोमन संपुट बोलते हैं। तो ये जो कोशिका गुच्छ है, इसमें से पदार्थ निकलकर किस में आ जाते हैं, इस बोमन संपुट में आ जाते हैं। ठीक है। और बोमन संपुट में आने के बाद क्या होता है, ये नलिका को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नलिका होकर जा रही है, जिसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हेनले का चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनले का चाप नलिका है ये नीचे से। तो ये क्या करती है, इसमें जो उपयोगी पदार्थ होती है उनको तो ये यहाँ पर रोक देती है, और जो अनुपयोगी पदार्थ है जिसको हम मूत्र बोल रहे हैं, इसको कहाँ ले आती है, संग्राहक नलिका में ले आती है। अब संग्राहक नलिका में लाने के बाद क्या होता है, देखिए ये जो हो रहा था, ये इस तरह से हमारा क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, उसमें हो रहा था। तो ये हमारी जो संरचना थी, ये वृक्क के अंदर हो रहा था सारा। तो यहाँ से कहाँ पर लिया, संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका थी ये हमारी क्या है, मूत्र वाहिनी है। तो ये मूत्र वाहिनी में आ जाएगा। मूत्र वाहिनी से किस में आ जाएगा, यहाँ पर ये मूत्राशय में आ जाएगा। मूत्राशय से मूत्र द्वार से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो ये क्या था, वृक्काणु था, ये इसका चित्र था। अगला क्वेश्चन है मूत्र बनने की प्रक्रिया पर था। तो मूत्र बनने की प्रक्रिया अभी अभी हमने समझ ही ली। ठीक है, पूरी जो प्रक्रिया थी मूत्र बनने की, ये मूत्र बनने की प्रक्रिया यहाँ पर लिख भी रही है। चलो इसको देख भी लेते हैं एक बार। मूत्र अपशिष्ट पदार्थ का एक संगठन है जिन्हें छानकर बाहर कर लिया जाता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया व यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर को अलग कर लिए जाते हैं। वृक्क में पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। जो कोशिका गुच्छ के नीचे कप जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोमन संपुट बोलते हैं। बोमन संपुट में अपशिष्ट पदार्थ एकत्र होता है, और यह अपशिष्ट पदार्थ हेनले की चाप नामक नलिका द्वारा संग्राहक नलिका में चला जाता है, जहाँ से मूत्र वाहिनी से होता है मूत्राशय में जाता है, मूत्र मार्ग द्वारा इसे त्याग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, चलिए हमारे इसमें 3 क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन था, चलो उसे भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, मानव में उत्सर्जन में सहायक शरीर के दो अंगों के नाम बताए। उत्सर्जन में सहायक शरीर के दो अंग अभी अभी हमने पढ़े थे। मूत्र वाहिनी लिख सकते हो आप, इसमें मूत्राशय लिख सकते हो, इसमें वृक्क भी लिख सकते हो। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, जैसे आप इसमें वृक्क लिख लो, इसके जो अंग हैं आप उनको लिख सकते हो। मूत्र वाहिनी लिख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें मूत्र वाहिनी के अलावा मूत्राशय जो होता है, मूत्राशय लिख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को समझाए। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरण पूछ रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं, इस टॉपिक को। देखिए हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न पूछ रहा है। तो देखिए होता क्या है, अगर हम हरे पौधे की बात करें, अगर हम ये थोड़ा सा इसको थोड़ा चित्र बनाकर समझने की कोशिश करते हैं, ये एक क्या मान लेते हैं हम, क्या है, पौधा है। पौधे की अगर बात करें तो पौधे का जो निचला वाला भाग होता है वो क्या होता है, जड़ होता है। और जड़ में से हम क्या देते हैं, पानी और खनिज लवण देते हैं। ये जो ऊपरी भाग है ये क्या होता है, पत्ती वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है, पत्ती वाला भाग होता है। और पत्ती की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 संरचनाएं होती हैं।
पहली संरचना की अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र। और उन रंध्र को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो रंध्र है इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो स्टोमेटा है, जिन रंध्र हैं, इनका कार्य हमने पहले पढ़ा। इसका कार्य क्या है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और गैसों का विनिमय। तो कार्बन डाई जो ऑक्साइड ले रहा है वो भी किसका काम है? इस रंध्र का ही काम है। दूसरा, पत्ती में एक और चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं कि पत्ती में क्या होते हैं? हरे बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? हरे। पत्ती में क्या होते हैं? हरे बिंदु होते हैं। और ये जो हरे बिंदु होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है। अब ये क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल का कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्या है? प्रकाश ऊर्जा को क्या करना है? अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ये किसका कार्य हो गया? क्लोरोफिल का कार्य हो गया। तो देखिए बेसिकली हमारे पास आ क्या गया, अगर यहाँ पर हम जड़ को देखें तो जड़ से क्या हो रहा है? पानी लिया जा रहा है। पत्ती में रंध्र है जिनको स्टोमेटा बोलने से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ प्रकाश हो जाए। तो हमें जो भी चाहिए था वो सारा आ गया। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। ये किस में हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाती है? अपचयित हो जाती है। जल की बात करें तो इसका विघटन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। प्रकाश ऊर्जा की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा बदल जाती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। तो ये तीन क्रियाएं यहाँ पर हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो गया, यहाँ पर ये जो पानी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, और प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये हमारा पूरा क्या था, यहाँ पर हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरण थे। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है हमने इसमें बेसिकली पूरी पढ़ ली है। अगली क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।